परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के कारण परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, यानी वो ईश्वरीय रफ्तार आपके पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन कई लोग उस रफ्तार को बनाकर नहीं रख पाते। अगर आप उस रफ्तार को बनाकर रखें तो 5-10 साल में होने वाला काम 1 साल में ही हो सकता है, और 2025 आपके लिए जीत का साल ठहरेगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है ईश्वरीय रफ्तार। आज का संदेश है ईश्वरीय रफ्तार। तो हम सबको रफ्तार यानी स्पीड पसंद है। एक 80-90 साल की बुजुर्ग माता जी से किसी ने पूछा कि आपको आज के समय का सबसे बढ़िया आविष्कार क्या लगता है। उस माता जी ने कहा माइक्रोवेव। उन्होंने पूछा क्यों? माता जी ने कहा क्योंकि उसमें खाना स्पीड से बन जाता है। यह सच्चाई है कि हम सब लोग स्पीड के आदी हैं, और जो चीजें हमारी स्पीड को रोकती हैं, हमारी रफ्तार को रोकती हैं, वो हमें पसंद नहीं आती। फिर चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स हो या फिर ट्रैफिक जाम हो, हम सब जगह समय पर पहुंचना चाहते हैं। अपने काम पर, चर्च में, और मॉल में, मार्केट में, अपने घर में, हम सब जगह पर समय पर पहुंचना चाहते हैं। फिर चाहे हमें किसी गाड़ी को ओवरटेक करना पड़े, फिर चाहे हमें ऑरेंज लाइट पर ही गाड़ी निकालनी पड़े, फिर चाहे हमें अपना रूट, अपना रास्ता ही बदलना पड़े, लेकिन हम समय पर पहुंचना चाहते हैं। हालेलुया। पर आपको बताऊं, हमारे जीवन में ऐसे कई पहलू हैं जो हम चाहते हैं कि वो रफ्तार पकड़े, पर वो रफ्तार नहीं पकड़ते, वो रफ्तार नहीं पकड़ पाते। जैसे एक बांझ स्त्री जो सालों बाद मां बनने वाली है, और वो इंतजार कर रही है कि जल्दी वो एक बच्चे को जन्म देकर मां बन जाए। जैसे शादी का इंतजार, शादी की तारीख आने का इंतजार करने वाले जवान लड़का लड़की चाहते हैं कि तेजी से तारीख निकल जाए, दिन बीत जाए। जैसे एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस में बहुत सारे पैसे लगाए हो, और वो चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो एकदम रफ्तार से आगे बढ़ जाए। पर आपको बताऊं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो रफ्तार पकड़ने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य में बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर, परमेश्वर के तरीकों को छोड़कर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको जीत की और तरक्की की वो रफ्तार दे सकते हैं जिसका पछतावा नहीं होता, ना अब ना बाद में। इसीलिए आज मैं आपको ईश्वरीय रफ्तार के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। ईश्वरीय रफ्तार। पहली बात, परमेश्वर अपने लोगों को ईश्वरीय रफ्तार देते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को रफ्तार देते हैं। पढ़िए पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 वचन 44 से लेकर 46। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 44 टू 46। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु के उड़ाई हुई कटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इज्राएल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज्राएल तक दौड़ता चला गया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बाइबल के इस हिस्से में लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जिस कारण कई सालों तक बारिश नहीं हुई और वहां अकाल जैसी स्थिति
बन गई। तब एलिया की प्रार्थना के कारण एक बादल, उत्तर के रूप में परमेश्वर ने एक बादल को भेजा। उस बादल को देखकर एलिया ने अहाब राजा से कहा कि तू अपना रथ पकड़कर फटाफट अपने महल में पहुंच जा, क्योंकि भारी बारिश होने वाली है। और जैसे ही अहाब अपने रथ पर चढ़कर जा रहा था, एलिया उसके आगे पैदल ही दौड़ता हुआ उसके आगे निकल गया। आपको बताऊं, राजा के रथ में 10 घोड़े होते हैं, 10 घोड़े जुड़े हुए होते हैं, और राज्य का सबसे उत्तम सारथी उस रथ में दिया जाता है। तो भी एलिया अपने बूढ़े और कमजोर पैरों से उनसे आगे निकल गया। फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक 8 अध्याय में हम देखते हैं कि फिलिपुस भी दौड़कर कुश देश के खोजा के रथ के साथ हो गया। उसने उसे सुसमाचार सुनाया, उसने उसे बपतिस्मा दिया, और लिखा फिर से आत्मा उसे वहां से उड़ाकर ले गया। और फिलिपुस जो है अशदोद में, सीधा अशदोद में निकला। यह ईश्वरीय रफ्तार इन्हें मिली कैसे? हालेलुया। ये ईश्वरीय रफ्तार इन्हें मिली कैसे? आपको बताऊं, ईश्वरीय रफ्तार और कुछ नहीं है पर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ईश्वरीय रफ्तार और कुछ नहीं है पर परमेश्वर का हाथ उसके लोगों के साथ होना है। अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा रथों पर जा रहा है, घोड़ों पर जा रहा है, आपसे पहले निकला है, मैं कहता हूं आपसे पहले पहुंचेगा नहीं। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने हफ्ते पहले शुरू किया, उन्होंने महीनों पहले शुरू किया, उन्होंने साल पहले शुरू किया, परमेश्वर की रफ्तार आपके पास होने के कारण आप उनसे पहले उनसे आगे पहुंचोगे। आप उनसे पहले उनसे आगे पहुंचोगे, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने का मार्ग मैंने आपको पिछले संडे ही बता दिया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। रिदना शलबरा सूका यक्को रगदुन्ने। आपको बताऊं, परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के कारण परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, यानी परमेश्वर की रफ्तार पहले ही आपके पास है। लेकिन कई लोग उस रफ्तार को बनाकर नहीं रख पाते। हालेलुया। सोचो, गाड़ी जब एक स्पीड पर चलती है, और अगर वो एक स्पीड पर चल रही है तो सही है, लेकिन जब उसे रोकना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है, क्लच दबाना पड़ता है, स्पीड ब्रेकर आता है, ट्रैफिक लाइट आता है, तो वो कैसे चलती है? हालेलुया। परमेश्वर का बेटा बेटी होने के कारण परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, यानी परमेश्वर की रफ्तार आपके पास है, लेकिन बहुत सारे लोग उस रफ्तार को बनाकर नहीं रख पाते। आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर की रफ्तार को बनाकर रखें, अगर आप उस रफ्तार को बनाकर रखें, तो 10-15 साल में होने वाला काम 1 साल में हो जाएगा। हालेलुया। 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 जिन्होंने ताली नहीं बजाई, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया, परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के कारण परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, यानी वो ईश्वरीय रफ्तार आपके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन कई लोग उस रफ्तार को बनाकर नहीं रख पाते। अगर आप उस रफ्तार को बनाकर रखें तो 5-10 साल में होने वाला काम 1 साल में ही हो सकता है, और 2025 आपके लिए जीत का साल ठहरेगा। हालेलुया। तो अपनी रफ्तार को बना के कैसे रखना है, यहां से मेरा प्रचार शुरू होता है। आपने अपनी रफ्तार को बनाकर कैसे रख सकते हो? सबसे पहली बात, नम्र बने रहें। कैसे? नम्र बने रहें। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 6, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अब अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। आप देखो, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी यूसुफ दीन बना रहा। मिस्र देश में अनाज लेने आए अपने भाइयों के साथ उसने दीनता से, नम्रता से व्यवहार किया।
आपको बताऊं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि हम जान सके कि मनुष्य परमेश्वर जैसा कैसे बन सकता है, पर उसने यीशु को इसलिए भी भेजा ताकि हम जान सके कि परमेश्वर कैसा मनुष्य चाहता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा ताकि हम जान सके कि हम परमेश्वर जैसे कैसे बन सकते हैं, पर परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भी भेजा ताकि हम जान सके कि परमेश्वर कैसा मनुष्य चाहता है। इसीलिए मसीह में आने के बाद लोग हमें अक्सर कहते हैं आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि मसीहत का असली अर्थ, ध्यान से सुनिए, मसीहत का असली अर्थ ऐसा स्त्री पुरुष बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है, और ऐसा मनुष्य ही ईश्वरीय रफ्तार से भरा होता है। हालेलुया। आप अपनी ईश्वरीय रफ्तार को कैसे बना के रखेंगे? दूसरी बात, नीडर बनो। दूसरी बात, नीडर बनो। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 18 वचन। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमेन, हालेलुया। भय से कष्ट होता है। एक ट्रांसलेशन में लिखा भय से कष्ट होता है। हालेलुया। तो बाइबल कह रही है कि भय से कष्ट होता है, भय में दंड जुड़ा होता है, भय से हमें कष्ट होता है। तो अपनी ईश्वरीय रफ्तार को बनाकर रखने के लिए आपको नीडर बने रहना है। पर समस्या यह है कि विश्वासियों को लगता है दो डर हैं, एक डर और दूसरा मत डर। क्योंकि प्रचारकों ने ऐसे ही प्रचार किए हैं, उन्होंने डर को दो बना दिया है, पर आपको बताऊं डर दो नहीं एक है। हालेलुया। डर एक है। भय तब आता है जब आपकी आंखें, आपका ध्यान यीशु से हट जाता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपकी जिंदगी में भय उस समय आता है जब आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट जाता है। मत्ती 14 अध्याय में चेले नाव से जा रहे थे और यीशु पानी पर चल के उनके पास पहुंच गए। चेले यीशु से पहले शाम को चले थे, यीशु घंटों प्रार्थना करने के बाद रात में चले थे, तो भी चेलों के किनारे पर पहुंचने से पहले यीशु उनके पास पहुंच गए। यीशु को पानी पर चलता देखकर, ध्यान सुनिए, यीशु को पानी पर चलता देखकर चेले उसे भूत समझ के डरने लगे। लेकिन यीशु ने कहा डरो मत, ये मैं हूं। पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ। पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर अपने पास चल के आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ। पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ। पतरस ने 16 शब्द बोले, यीशु ने एक शब्द बोला। हालेलुया। आपको डराने वाले 16 शब्द होंगे, 16 योजनाएं होंगी, 16 सवाल होंगे, 16 विचार होंगे, 16 दुश्मन, 16 लोग होंगे, लेकिन आपको यीशु के एक शब्द पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। निडरता से तैयार रहना चाहिए। यीशु एक शब्द बोले, आपको जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। फिर पतरस हवा को देख के डर गया, वो डूबने लगा। वो डूबने लगा क्योंकि उसने अपना ध्यान यीशु पर से हटा लिया। जब तक उसका ध्यान यीशु पर था वो पानी पर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान यीशु पर से हटा वो डूबने लगा। पतरस चिल्लाकर कहने लगा प्रभु मुझे बचा। आप देखो यीशु भी उसी हवा, उसी पानी का सामना कर रहे थे जिसका पतरस सामना कर रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु डूबे नहीं, पर पतरस डूबने लगा। आपको बताऊं, आप बहुत बार अपने डूबने का कारण हवा को और पानी को देते हो, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसी हवाओं का सामना करते हुए उसी पानी पर खड़े रहते हैं, और उन्होंने दूसरे को, पतरस का भी उन्होंने बोझ उठाया होता है। हालेलुया। उन्होंने दूसरों का यानी पतरस का भी बोझ उठाया होता है, क्योंकि नीडर होने के कारण उनके पास ईश्वरीय स्पीड होती है। हालेलुया।
ईश्वरीय स्पीड बनाकर कैसे रखेंगे? तीसरी बात, ईश्वर पर भरोसा रखें। तीसरी बात, ईश्वर पर भरोसा रखें। पढ़िए नीति वचन 20:4, प्रोवर्ब चैप्टर 20 वर्स 4। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ईश्वरीय रफ्तार बनाकर रखने के लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। शक और आलस को आपके जीवन में आने नहीं देना। हालेलुया। जब आप स्पीड पर जा रहे हो, परमेश्वर की स्पीड पर जा रहे हो, शक और आलस को आपको अपनी जिंदगी में आने नहीं देना। सुलेमान कह रहा है कि आलसी बोने के समय में आलसी कुछ नहीं बोता, इसलिए कटनी के समय उसे कुछ मिलता नहीं। उसने बोया नहीं, इसलिए वो पाता नहीं है। कई लोग बोने के समय में काम करना नहीं चाहते, लेकिन वो कटनी के मौसम का आनंद मनाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप बोते नहीं हैं तो आप काट भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। हो सकता है 2023 आपके बोने का साल हो, इसीलिए 2024 में आप कटनी काट नहीं पाए। लेकिन अगर आपको बताऊं, अगर आप सही समय पर सही जमीन में बोएंगे तो 2025 के आखिर में आप जरूर कटनी काट पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ईश्वरीय स्पीड देंगे। हालेलुया। इसलिए आलसी ना बनिए, बोइए काटिए, बोइए काटिए, क्योंकि बिना बोए काटना पाप है। चौथी बात, अपनी स्पीड कैसे बनाकर रखनी? चौथी बात, वफादार बने रहें। चौथी बात, वफादार बने रहें। पढ़िए भजन संहिता 18:25, साम्स 18 वर्स 25। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आपको वफादार यानी खरे बने रहना है। अगर आप ईश्वरीय गति को बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको वफादार रहना है। अपने परिवार के साथ आपको वफादार रहना है, अपने जीवन साथी के साथ आपको वफादार रहना है, अपने बच्चों के साथ आपको वफादार रहना है, चर्च के साथ आपको वफादार रहना है, अपने काम के साथ आपको वफादार रहना है, बाहर लोगों के साथ आपको वफादार बने रहना है। राजा जो शाऊल है, ईश्वरीय रफ्तार के चलते इजराइल का राजा बना था, क्योंकि लिखा परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। लेकिन उसने परमेश्वर के भरोसे को खो दिया। हालेलुया। शाऊल ने परमेश्वर के भरोसे को खो दिया, इसलिए उसने उस ईश्वरीय रफ्तार को भी खो दिया। फिर दाऊद, जो इजराइल के एक छोटे गोत्र से था, उसके ऊपर वो ईश्वरीय रफ्तार उसे मिली और वो इजराइल का दूसरा राजा बन गया। हालेलुया। और हम जानते कि दाऊद वफादार रहा, दाऊद वफादार रहा, और उसी दाऊद के वंश से हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अगर आप भी अपनी जिंदगियों में स्पीड बनाकर रखना चाहते हैं, ईश्वरीय रफ्तार बनाकर रखना चाहते हैं, तो यीशु जिस वंश से उत्पन्न हुआ दाऊद की तरह वफादार बने रहें। हालेलुया। पांचवी बात, पाप से बचें। ईश्वरीय रफ्तार बनाने के लिए पाप से बचना है। अगर आप चाहते हो कि ईश्वरीय रफ्तार आपकी पीढ़ियों तक बनी रहे, अगर आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ियां तरक्की करती रहें, ऊंचाइयों को छूती रहे, तो आपको पाप से दूर रहना है, आपको पाप से बचे रहना है। पाप से ऐसे बचो जैसे महामारी हो। हालेलुया। ध्यान सुनिए सारे बच्चे, पाप से ऐसे बचो जैसे वो कोई महामारी हो। जैसे कोरोना से बचते थे, मास्क लगाकर दूरी बनाकर रखते थे, वैसे ही आपको पाप से बचना है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ अवसर हाथ से निकल जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए जवान बच्चे, कुछ अवसर हाथ से निकलने के बाद दोबारा नहीं मिलते। राजा शाऊल ने भरोसा खो दिया, पाप कर दिया, वो अपना राज्य पाट उसने खो दिया। सिर्फ उसने ही नहीं, पर उसकी पीढ़ियां, उसके बच्चों को भी वो राज्य पाट नहीं मिला। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने घर परिवार में उस ईश्वरीय रफ्तार को, ऊंचाइयों को, तरक्की को, आशीषों को बनाकर रखना चाहते हैं, तो पाप से बचे रहो। हालेलुया।
छठवीं और आखिरी बात, उस ईश्वरीय रफ्तार को कैसे बना के रखना है? प्रार्थना करते रहें। कैसे बना के रखना है? प्रार्थना करते रहें। पढ़िए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 8 और 9। आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 एंड 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने ऐसी वीडियो जरूर देखी होंगी जिसमें वीडियो और आवाज आपस में मैच नहीं करते, वो आगे पीछे हो रहे होते हैं। होंठ कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन आवाज कुछ और आ रही होती है। वो बराबर जुड़े ना होने के कारण आपस में मैच नहीं करते। हालेलुया। वीडियो और आवाज आपस में ना जुड़े होने के कारण, सही जुड़े ना होने के कारण वो आवाज नहीं करते। हालेलुया। पर आपको बताऊं, प्रार्थना वो स्थान है जहां पर आप, हालेलुया, वो वीडियो और आवाज मैच नहीं करते। ऐसे ही परमेश्वर की गति और हमारी स्पीड में भी फर्क है। हालेलुया। एक ही वीडियो चल रही है, सेम आवाज है, सेम वीडियो है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। एक ही वीडियो चल रही है, एक ही आवाज चल रही है, लेकिन वो आपस में मैच नहीं कर रहे। ऐसे ही परमेश्वर की गति और हमारी स्पीड भी मैच नहीं कर रहे, उसमें फर्क है। पर आपको बताऊं, प्रार्थना वो स्थान है जहां पर ये गति बराबर होती है। हालेलुया। जहां आपको ईश्वरीय रफ्तार मिलती है और आप बढ़ते जाते हो, तरक्की पाते जाते हो, ऊंचाइयों तक पहुंचते जाते हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों